वो टेस्ट में कुछ अच्छा कर रहा है तो तुमने T20 का कप्तान बना दिया जनाब, उसको आसमान से गिरे खजूर पे अटके। इंडिया ने आज प्योरली भाई ओडीआई क्रिकेट के लिए टेस्ट क्रिकेट के अंदर में यहाँ से खेला कौन है, जसवाल 22 साल का। यहाँ से 4 विकेटें किसने लिया, हर्षित राणा, जिसने पहला मैच डेब्यू कल ही किया था। 120 का भी उसका डोमेस्टिक में स्ट्राइक रेट नहीं है यार। तो आपको जो सबसे बेकार नजर आता है, सबसे T20 में जिसकी जगह नहीं बन पा रही, वो आपका कैप्टन बनता है। उस कैप्टन की क्या इज्जत होगी, क्या रिस्पेक्ट? कोई पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। आप इनको यंग कह रहे हैं, ये यंग नहीं है, ये कारतूस हैं जो कभी भी फट जाते हैं और ऐसा फटते हैं कि भाई आपको आसमान पर वो कहते हैं ना कि फायर वर्क नजर आ रहे होते हैं। 6 विकेट से विन अपने नाम की, क्या कहेंगे? शुभमन गिल की बात की जाए, अगर केएल राहुल की भी बात की जाए, क्या ओवरऑल क्या ओपिनियन है? ओवरऑल ओपिनियन ये है कि भाई आपकी जो टीम है वो किसी को भी पछाड़ने का कह ले कि इतना बड़ा स्टेमिना रखती है। स्पेशली आमना, आज आपने देखा होगा कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया के जूनियर्स है तो यहाँ से रोहित ने भी जूनियर्स ही भेजे हैं, उसने बिल्कुल सीनियर्स को इंक्लूड नहीं किया सिवाय अपने। और अपने भी क्या भाई 3 उसने रन्स किए, उसके बाद उसने विकेट दे दी कि भाई जाओ कुर्बान है तुम लोगों पर। ये ना कहना कि भाई रोहित शर्मा आए 100 किया और हमारी टीम को हरा कर चले गए। उसके बाद आपने बात की जायसवाल की, भाई वो बच्चा तो पागल हो गया, वो किसी को टिकने ही नहीं दे रहा। विराट कोहली को नहीं खिलाया, जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया, ऋषभ पंत को नहीं खिलाया, रोहित शर्मा खुद क्यों खेले? उन्होंने अपना बैट सीधा करना था क्योंकि पहला टेस्ट उन्होंने नहीं खेला, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे जैसे बैट ऐसा सीधा किया कि 3 पे आउट हो गए। नो डाउट, अभी देखे ना, उनको ये भी तो ना कहने का मौका देना कि रोहित शर्मा खेला तो हम हारे हैं। उनको ये एक कहने के लेम एक्सक्यूज नहीं मिलना चाहिए। जैसे पैट कमिंस बैठ जाता है लेम एक्सक्यूज देने, उनको लेम एक्सक्यूज भी मिलना चाहिए। जैसे आपने कहा कि इंजरीज के बहाने के ऊपर प्लेयर्स को ड्रॉप भी किया गया, एग्जैक्टली ऐसी है। जोश हेजलवुड को उन्होंने इंजरी के बहाने से ड्रॉप कर दिया। आप देखें कि एक जोश हेजलवुड अकेला वाहिद बॉलर था जो कि इंडिया को पकड़ सकता था, लेकिन वो उसको भी ड्रॉप कर दिया। मिचेल स्टार्क वैसे इस टाइम नल्ला हुआ है, पैट कमिंस को दे लें, उसका बॉल नहीं चल पा रहा। स्टेटमेंट्स बहुत होता है, वेरिएशन बहुत बताता है, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहा। ऑस्ट्रेलिया ये बात नहीं कर सकती कि बड़े प्लेयर्स के थ्रू अपने प्राइम मिनिस्टर 11 को हराया है। यहाँ से खेला कौन है, जसवाल 22 साल का। यहाँ से 4 विकेटें किसने लिया, हर्षित राणा, जिसने पहला मैच डेब्यू कल ही किया था अभी। तो मतलब इंडिया के यंग बच्चे और ऑस्ट्रेलिया के यंग बच्चों का मुकाबला था, और इंडिया के यंग बच्चे तो ऑस्ट्रेलिया के बड़ों को नहीं खंगरे दे रहे। यही थे जिन्होंने स्टार्क को मारा, पैट कमिंस को मारा, हेजलवुड को मारा। यही नीतीश रेड्डी था, यही शुभमन गिल था 2021 के दौरे में, यही जसवाल था। तो वो बच्चों को कहाँ छोड़ने वाले थे? और भाई 1 साइडेड गेम प्रो के रखती है उन्होंने। 46 ओवर में मेरे ख्याल 245 के राउंड आउट चेस करना था और बड़ा इजीली चेस किया। 2 बात है ना यहाँ पे कि एक अपनी बात से पीछे हटना, तो बात से तो फिर इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान जाके यूएई में खेलता है इंडिया के खिलाफ अपने मैचेस, तो अपनी जो बात है उससे तो पीछे हट गए। वो बात तो है ना जो इतना शोर मचाया हुआ था, नो हाइब्रिड मॉडल, नो हाइब्रिड मॉडल, नहीं होगा नहीं होगा। हाइब्रिड मॉडल को नया फार्मूला का नाम दे दें, कुछ भी नाम दे दें, तो कहीं ना कहीं जो अपनी बात थी उससे तो पीछे हटे कि नहीं हटे। अगर ऐसा होता है, अभी मोस्ट लाइकली डिसीजन आ जाएगा कल तक, जो सारा हिसाब किताब है, जो भी आगे उसका कोई नतीजा निकल आएगा। लेकिन अगर हम अज्यूम करते हैं एट द मोमेंट कि अगर चलो ये वो परवाना लेके आप भी जाते हैं, भाई आगे का किसने देखा है? 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या कहानी है, क्या हिसाब है, क्या किताब है? ये जो आज की तारीख में, और जो पॉलिटिशियंस, उनकी बातों पे तो कोई यकीन करे तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई इंसान ही कोई नहीं। कि वो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, कल ऐसा वैसा, तो ये आपके सामने ही है। अब ये आ जाएंगे बीच में और आके बता देंगे कि जी ये वो। तो बॉटम लाइन इज दिस, अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान, तो वो अपने स्टैंड पे तो कायम है ना। वो उन्होंने कहा था नहीं आना तो नहीं आ रहे। आपने कहा था कि नो हाइब्रिड मॉडल, तो जब आपने बोला था कि नो हाइब्रिड मॉडल, तो आप तो जा रहे हो खेलने के लिए। वो अगली वाली बात तो बाद की है, वो तो बाद की बात होगी ना, कि हम वो जब अगला होगा तो हम भी इंडिया को ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, हम भी नहीं जाएंगे, हमारे मैच भी या श्रीलंका करवाएं या बांग्लादेश करवाएं, यहाँ पे वहां पे। वो एक अलग बात है। लेकिन व्हाट यू आर सेइंग कि हाँ जी हम हाइब्रिड मॉडल से पीछे नहीं हटेंगे, तो आप तो भाईजान फिर हट गए, आप तो खिसक गए अपने पॉइंट से। वो टेस्ट में कुछ अच्छा कर रहा है तो तुमने T20 का कप्तान बना दिया जनाब, उसको आसमान से गिरे खजूर पे अटके। वो टेस्ट में कुछ अच्छा कर रहा है तो तुमने T20 का कप्तान बना दिया जनाब, उसको आसमान से गिरे खजूर पे अटके। तो उसका कसूर तो नहीं है। वो तो आप मुझे बोलेंगे जनाब आपको कप्तान बनाया जा रहा है, तो मैं भी थोड़ी प्रैक्टिस करके मैं बोलूंगा हाँ ठीक है जी, मुझे कबूल है कि जो मुझे सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर उनमें ही कोई शर्म हया नहीं है, कोई अकल नहीं है, या उनमें कोई सेंस वाली बात नहीं है, तो फिर अगला बंदा क्या बोले? वो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, बोलेगा ठीक है। अगर उसके बस का नहीं भी है तो बोलेगा ठीक है जनाब, मुझे पाकिस्तान की टीम का कैप्टन बनने का एक मौका मिल रहा है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? तो उससे कोई गिला शिकवा नहीं है।
गिला शिकवा उनसे है, वो बेशर्मों से, कि जिनमें इतनी सेंस नहीं है, इतनी अकल नहीं है कि आप किसको पिक कर रहे हैं और किस फॉर्मेट के लिए पिक कर रहे हैं। पूरा बिल्कुल सत्यानाश हुआ था पूरी बारी का, ना कोई सर ना कोई पैर। एंड पे आके 2 ओवरों में 40 हुए हैं, तो फिर जाके ये 165 पे पहुंचे हैं। वरना आप अंदाजा लगा लें कि कैसे बिल्कुल देवर स्ट्रगलिंग बिग टाइम। ये 125 रन 18 ओवर, पावर प्ले में 50 को छुआ है, अगले 4 ओवरों में लेस देन रन बॉल। मिडल ओवर के फेज की बात करें, वही कहानी पीछे ही है, पीछे ही इवेंचुअली चलो ये 165 इतना बन गया कि दे विल विन द मैच मोस्ट लाइकली। लेकिन वो जो तरीकाकार है बैटिंग का, कि जिसको हम इतने अरसे से क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाईजान ये T20 का तरीकाकार नहीं है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है T20 में, तो वो वाली बैटिंग तो ये दिखने को नहीं मिलती। तो कैप्टन साहब 19 गेंदों पे 13 रन करके गए हैं, पूरा मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल काम बैठा हुआ था, बिल्कुल सत्यानाश हुआ था। 120 का भी उसका डोमेस्टिक में स्ट्राइक रेट नहीं है यार सलमान आगा को, एंड ही इज योर कैप्टन, यो आपके कप्तान प्लेइंग 11 में ऊपर से नीचे तक जगह पे पूरा का पूरा नजर दौड़ाएं, तो आपको जो सबसे बेकार नजर आता है, सबसे T20 में जिसकी जगह नहीं बन पा रही, वो आपका कैप्टन बनता है। उस कैप्टन की क्या इज्जत होगी, क्या रिस्पेक्ट होगी, उसका ड्रेसिंग रूम में क्या वो अथॉरिटी बना